गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द सेल्फिश जायंट। इट इज़ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8th इंग्लिश लिटरेचर। द नेम ऑफ बुक इज़ इट सो हैपेंड। द सेल्फिश जायंट, इट मीन्स दैट द जायंट वाज डेविल, और वी कैन कॉल इट एज डेमन। राक्षस था, बहुत बड़ा दानव था, लेकिन वो कैसा था? सेल्फिश था, बहुत सेल्फिश था। इसी के बारे में हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, क्यों वह सेल्फिश था और किस तरह से उसका सेल्फिशनेस ख़त्म भी होता है या नहीं होता है। दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस स्टोरी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जायंट का, इस राक्षस का बहुत बड़ा गार्डन रहता है और बहुत ही सुंदर रहता है, और उस सुंदर से गार्डन में बच्चे अक्सर खेला करते थे। एक बार वो जायंट अपने उस सुंदर सी बगीचा के चारों ओर बहुत लंबी दीवार बना देता है, जिसके कारण बच्चे उसके अंदर जाना बंद कर देते हैं, नहीं जा पाते खेलने। और बच्चे के साथ साथ स्प्रिंग सीजन और समर सीजन भी उसके अंदर जाना बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है? दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस स्टोरी। सो स्टोरी बिगिंस विथ एवरी आफ्टरनून। रोज़ दोपहर के समय बच्चे अपने स्कूल से आने के बाद अक्सर ये बच्चे जायंट्स के गार्डन में खेलने जाया करते थे। वो जो गार्डन था बहुत ही लवली और बहुत बड़ा था। उसमें बहुत सॉफ्ट ग्रीन ग्रास लगे हुए थे। यहाँ वहाँ जगह जगह घासों के बीच में सुंदर सुंदर फ्लावर तारों की तरह खिले हुए थे। और उस गार्डन में 12 पीच ट्रीज थे, जो स्प्रिंग सीजन के समय बहुत सुंदर से फूल पिंक और पर्ल कलर के खिलते थे, और ऑटम सीजन में उसमें फ्रूट्स आते थे। और उस पेड़ पे बर्ड्स, जो चिड़िया थी, वो बैठते थे और बहुत ही मधुर आवाज़ में चिड़िया चहचहाती थी, या यूँ कहे तो गाना गाती थी। और उसको सुनने के लिए बच्चे अपना खेलना बंद कर देते थे, और वो लोग एक दूसरे से कहते थे, बच्चे आपस में एक दूसरे से कहते थे, हाउ हैप्पी वी आर हेयर। एक दिन जायंट वापस आ गया। वो अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था। उसका फ्रेंड कौन था? कॉर्निश उगर। यूनाइटेड किंगडम में कॉर्निश नाम का एक जायंट था। उग्र मतलब वो ऐसा राक्षस था जो इंसानों को खाता था। वो उसका दोस्त था, उसे मिलने के लिए गया हुआ था, और वहाँ कम से कम 7 साल रहकर वापस वो आया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे। वो आया और बच्चों को चिल्लाया, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। उसकी आवाज़ इतनी रफ थी कि सारे बच्चे सुनकर डर के मारे वहाँ से भाग गए। वो आया और बच्चों को चिल्लाया और कहा, माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन। ये सिर्फ मेरा गार्डन है, सिर्फ मेरा गार्डन है। कोई भी, क्या सभी को समझ में आया? कोई भी यहाँ नहीं दिखना चाहिए, कोई भी यहाँ पे नहीं खेलेगा सिवाय मेरे। और उसके बाद उसने वहाँ पे एक बहुत ऊंची और मोटी दीवार बना दी, और उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। नोटिस बोर्ड पे लिखा था, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब बिना इजाज़त के अंदर जाना सख्त मना है। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट। वो बहुत ही सेल्फिश जायंट था। अब बेचारे बच्चे, अब उनको कहीं खेलने के लिए जगह नहीं था। वे लोग रोड पे ही खेला करते थे, रोड पे खेलने की कोशिश करते थे, लेकिन रोड पूरा हार्ड स्टोन्स और डस्ट से भरा हुआ होने के कारण उस पर सही तरीके से खेल नहीं पाते थे, और उन्हें ये सब पसंद भी नहीं था। बेचारे बच्चे इधर उधर दिन भर उस बड़ी सी दीवार के चारों ओर घुमा करते थे। जब उसका लेसन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मीन्स अपने होमवर्क पूरा करने के बाद सारे बच्चे शाम के समय गार्डन के चारों तरफ घूमते और उस ब्यूटीफुल गार्डन को ही देखते, और उसके बारे में बातें भी करते हैं। कहते हैं, हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम लोग उसके अंदर कितना खुश थे ना। फिर उसके बाद स्प्रिंग सीजन आया। पूरे कंट्री में स्प्रिंग सीजन आया, फूल खिले, छोटे छोटे चिड़ियाएँ आई, बट ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। सभी चारों ओर स्प्रिंग सीजन था, चारों ओर फूल खिले हुए थे, चारों ओर पक्षियों का चहचहाटों की आवाज़ थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस सेल्फिश जायंट के बगीचे में अभी भी विंटर ही था। बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रेन। यहाँ पे इनके गार्डन में पक्षियाँ भी नहीं चहचहाते थे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे नहीं थे। यहाँ पर पेड़ों पे भी फूल नहीं खिले, पेड़ों पे फूल खिलना भी भूल गए थे।
एक बार इसके अंदर छोटा सा फूल घासों के बीच में से निकला, अपना सिर बाहर निकाला, लेकिन जब देखा नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, बच्चों को नहीं देखा वहाँ पे, तो ये वापस हिला हुआ तो वापस अंदर चला गया और सो गया, मतलब फूल नहीं खिले। यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग काफ़ी खुश थे, वो थे स्नो और फ्रॉस्ट। स्नो मीन्स बर्फ़बारी, फ्रॉस्ट मतलब ओले। तो बस ये 2 लोग स्नो और फ्रॉस्ट ही यहाँ पे खुश थे। ये दोनों आपस में चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं कि स्प्रिंग तो इस गार्डन में आना ही भूल गया है और इसके कारण क्या होगा, हम पूरा साल भर यहीं पे अब रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, स्नो से पूरा ग्रास जो था वो पूरा वाइट कलर से कवर्ड हो गया और जितने भी जो ट्रीज़ के जो पत्ते थे सब वो फ्रॉस्ट के कारण पूरा सिल्वर से पेंट हो गया, मतलब चारों तरफ ही वाइट दिखाई दे रहा था, कहीं भी ग्रीनरी दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं फूल नहीं दिखाई दे रहे थे, चारों तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रहे थे। फिर इन लोगों ने नॉर्थ विंड को इनवाइट किया वहाँ पे रुकने के लिए और वो आ भी गया और वो अपने साथ पूरी आंधी तूफान धूल से भरे हुए गरजते हुए आया गार्डन के अंदर। और जब आया तो उसने चिमनी पॉट्स भी तोड़ दिया और कहा कि ये बहुत ही डिलाइटफुल स्पॉट है, हमें यहाँ पे ज़रूर रहना चाहिए और हमें हेल को भी इनवाइट करना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। और उस तरह से वो हेल भी आ गया। हेल मीन्स तूफान, ठंडी हवा। और इस तरह से 3 घंटे रोज़, एवरी डे फॉर 3 आवर्स, रोज़ 3 घंटे ये खूब आंधी चलती, ठंडी ठंडी हवाएं चलती, जो छत के जो स्लेट्स लगे रहते हैं ऊपर उसको तोड़ दिया उन्होंने और चारों साइड, गार्डन के चारों साइड खूब घूमता था। और इस तरह से पूरा जो गार्डन के अंदर के जितने भी एयर है, आसमान है, पूरा को पूरा धूल से ग्रे भरे पूरे ठंडी ठंडी हवा से पूरा भर देता था। मतलब पूरा का पूरा गार्डन अब कैसा हो गया, बिल्कुल ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया है। द जायंट जब अपने विंडो के पास में बैठकर अपने गार्डन को, ठंडे ठंडे गार्डन को जब देख रहा था तो उसने अपने आप से पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग इस साल क्यों लेट आ रहा है। उसको ऐसा लगा कि शायद वेदर में चेंज हो गया इसलिए उसके गार्डन में स्प्रिंग नहीं आया है। लेकिन क्या था, न स्प्रिंग आया उसके गार्डन में, न समर आई। दूसरे गार्डन में तो फ्रूट्स आ गए लेकिन ऑटम सीजन में इसके गार्डन में एक भी फ्रूट्स नहीं आया क्योंकि वो काफ़ी सेल्फिश था। इसलिए इसके गार्डन में हमेशा विंटर ही रहा। और कौन रहा, और उसके साथ नॉर्थ विंड रहे, हेल रहा, फ्रोस्ट रहा, स्नो रहा, और ये सब लोग उसके गार्डन में पेड़ के साथ दिन भर डांस करते रहे, पूरा साल भर डांस करते रहे। लेकिन इस जायंट के गार्डन में स्प्रिंग सीजन नहीं आया। एक सुबह जब जायंट अपने बिस्तर पे जागा हुआ था तभी उसको एक लवली म्यूजिक सुनाई दिया। उसने जब म्यूज़िक को सुना तो उसको ऐसा लगा कि शायद किंग्स म्यूजिशियन जो है उसके घर के पास से म्यूज़िक बजाते हुए जा रहा है। एक्चुअल में ये था कि एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था लिनेट, इट इज़ द नेम ऑफ बर्ड, लिटिल लिनेट, वो उसके विंडो के बाहर गार्डन में गाना गा रही थी। उसके गार्डन में वो जो म्यूजिक था बहुत ही सुंदर था। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। इतनी सुंदर गाना गा रही थी कि वो संसार के सबसे सुंदर गाना था। यह सुनकर हेल डांस करना बंद कर देता है। उसके गार्डन में जो नॉर्थ विंड था वो इधर उधर घूमना, चिल्लाना, बहना बंद कर देता है। जब वो बैठा रहता है विंडो के पास में, तो उसको एक खुशबू आती है अपने बगीचे से। तो अपने बगीचे से जब खुशबू सूंघता है तो उसको एहसास होता है कि शायद उसके बगीचे में स्प्रिंग सीजन आखिरकार आ ही गया। और वो खुशी से कूदता है, अपने बिस्तर से कूदता हुआ जाता है और बाहर झांकता है अपने गार्डन की तरफ। और जैसे ही वो बाहर देखता है तो वो दृश्य बड़ा अद्भुत दिखाई देता उन्हें। उसके देखता है कि वो उसके गार्डन के जो वॉल है उस वॉल में से एक छोटा सा होल था, लिटिल होल, उस होल में से बच्चे अंदर चले गए हैं और सभी जितने भी पेड़ हैं सभी पेड़ों के ब्रांचेस पे एक एक बच्चा दिखाई दे रहा बैठा हुआ। सभी ट्री पे, सभी पेड़ों पे एक एक बच्चा उसके ब्रांच पे बैठे हुए दिखाई दे रहा है उन्हें। और ट्रीज जो पेड़ हैं वो खुशी के मारे बच्चे से इतना खुश हो गया, बच्चे को वापस आने से पहले इतने खुश हो गए हैं कि वो सब उसको फूलों से बच्चों को कवर कर दिया है। बहुत सारे फूल खिल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि पेड़ उस बच्चे को अपने गोदी में लेके खिला रहा है और पेड़ बच्चे के सिर पर हाथ फेर रहा है। यहाँ वहाँ पक्षियाँ भी घूम रही है, उड़ रही है और खुशी से चहचहा रही है। यहाँ तक कि घासों के बीच में से फ्लावर्स भी बाहर निकलकर ऊपर आसमान की तरफ देख रही है और खुश हो रही, हंस रही है। यह सीन बहुत ही लवली है। लेकिन उस गार्डन के कॉर्नर में अभी भी विंटर है। वो जो कॉर्नर है गार्डन का वो काफ़ी दूर है वहाँ से। वहाँ पे एक छोटा सा लड़का, छोटा सा बच्चा खड़ा है।
वो इतना छोटा है कि वो पेड़ की शाखा पे, ब्रांच के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। वो उस पेड़ के चारों ओर इधर उधर भटक रहा है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उस पेड़ के ऊपर, बेचारे पेड़ के ऊपर अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो है। उस पेड़ के ऊपर अभी भी नॉर्थ विंड खूब अपनी आंधी तूफान मचा रखा है। वो पेड़ बच्चा से कहता है, क्लाइम अप, चढ़ो लिटिल बॉय चढ़ो। वो अपनी शाखा को, अपनी ब्रांच को नीचे भी कर देता, जितना उससे संभव हो सके उतना वो अपनी ब्रांच को नीचे करता है, लेकिन वो बच्चा इतना छोटा है कि उस पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है। जब जायंट ने यह देखा तो जायंट का हृदय, जायंट का दिल पिघल गया और उसने खुद के बारे में सोचने लगा कि मैं कितना सेल्फिश था, है ना। और इसीलिए अब मुझे समझ में आया कि स्प्रिंग मेरे गार्डन में क्यों नहीं आया था। मैं उस बेचारे छोटे से बच्चे को मैं पेड़ के ऊपर बैठाऊंगा और फिर मैं इस दीवार को, मैं ये जो चारों साइड दीवार मैंने बनाया उसको गिरा दूंगा। मैं अपने गार्डन को बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड हमेशा के लिए बना दूंगा। वो इस बात के लिए काफ़ी रियलाइज़ करता है और अपने आप से सॉरी भी कहता है, मैंने ऐसा क्यों किया था। ऐसा सोचने के बाद वो फिर मतलब ऊपर से नीचे आता है, अपना घर का बंद दरवाज़ा खोलता है और गार्डन में जाता है। जब वो बच्चे उस जायंट को देखते हैं तो सब डर जाते हैं और डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब बच्चे के भागने के बाद, बच्चे के जाने के बाद उसके गार्डन में फिर से विंटर आ जाता है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा नहीं दौड़ता है, नहीं जाता वहाँ से। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में इतने आंसू थे, आंख पूरा आंसू से भरा हुआ था, तो जायंट को आते हुए देख ही नहीं पाता है। जायंट चुपके से उस छोटे से बच्चे के पीछे जाता है और उसको बड़े प्यार से अपने हाथ में उठाता है और फिर उसे उस पेड़ के ऊपर बैठा देता है। और जैसे ही पेड़ के ऊपर वो बैठाता है तो पेड़ पे पूरा पेड़ फूलों से भर जाता है। उस पर बहुत सारी पक्षियाँ भी आ जाती हैं और सारे पक्षियाँ चहचहाने लगती हैं। और छोटा सा बच्चा, वो लिटिल बॉय, अपने दोनों हाथ को आगे फैलाता है और जायंट के गर्दन को, अपने हाथ को रख लेता है और उसे किस कर लेता है। यह देखने के बाद और दूसरे बच्चे जब ये देखता है तो उसको समझ में आता है कि जायंट अब खराब नहीं है और वह अच्छा हो चुका है। इसलिए सारे बच्चे फिर दौड़ते हुए वापस उस गार्डन में आ जाते हैं। और जैसे ही बच्चे सारे वापस गार्डन के अंदर आते हैं तो उसके साथ साथ स्प्रिंग सीजन भी आ जाती है। जायंट कहता है कि अब ये तुम लोगों का गार्डन है, मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा गार्डन है। और वो कुल्हाड़ी लेकर आता है, बड़ा सा कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस दीवार को जो चारों साइड बनाया गया था उस दीवार को गिरा देता है। 12 बजे सारे लोग जब मार्केट जाते हैं तो देखते हैं, लोग सब देखते हैं कि ये जायंट सभी बच्चों के साथ इस सुंदर से गार्डन में खेल रहा है। पूरे दिन भर ये लोग खेलते हैं और शाम के समय वो जायंट के पास आते हैं गुड बाय कहने के लिए। जायंट उससे पूछता है कि वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, उस सबसे छोटा सा जो बच्चा वो कहाँ है जिसको मैंने पेड़ पे बैठाया था। जायंट उसे बहुत प्यार करता, बहुत पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसने उसे किस किया था। सारे बच्चे उसे आंसर देते हैं, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। तो फिर वो कहाँ गया? ही हैज़ गॉन अवे, वो कहाँ गया हमें नहीं पता। जायंट उसे कहता है, बच्चों से कहता है कि तुम जब उसे देखो तो ये ज़रूर कहना है कि कल वो यहाँ गार्डन में आए खेलने के लिए। लेकिन बच्चों ने क्या कहा? हम नहीं जानते वो लड़का, वो छोटा सा बच्चा कहाँ रहता है, हमने कभी नहीं उससे पहले देखा। ये सुनकर जायंट काफ़ी उदास हो जाता है। हर दोपहर को, रोज़ दोपहर के सभी बच्चे अपना होमवर्क पूरा करके आते थे वहाँ पे उस गार्डन में और उस जायंट के साथ रोज़ खेला करते थे। लेकिन उस छोटे से बच्चे को रोज़ जायंट बहुत मिस करता था। लेकिन कभी उसके बाद वो छोटे से बच्चे को उनने, जिसको जायंट ने पेड़ पे बैठाया तो कभी नहीं आया, वो बहुत उसको मिस करता था। अब जायंट जो था बहुत ही दयावान हो गया था वो बच्चों के प्रति। वह बच्चों से बहुत अब प्रेम करने लग गया था। सारे बच्चे उसके फ्रेंड बन चुके थे और वो अक्सर उन बच्चों से कहा करता था कि वो छोटा सा बच्चा कब मैं देखूँगा, कब आएगा, अक्सर उससे पूछा करता था। ऐसे सालों साल बीतते चले गए। जो जायंट था वो धीरे धीरे बुढ़ा हो गया, कमज़ोर पड़ गया। अब वो बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं खेल पाता था, तो इसके कारण वह बड़ा सा आम चेयर के ऊपर वो बस बैठा करता था और बच्चों को खेलते हुए देखता था और अपने गार्डन की तारीफ़ किया करता था। वो कहता है कि उसके गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, और उससे भी सुंदर सुंदर तो वहाँ पे बच्चे हैं। विंटर का समय आता है। विंटर के समय वो सुबह
अपने घर में बैठ के विंडो के बाहर झांकता रहता है और वो तैयार होता रहता है। अब उसे विंटर को नापसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि विंटर तो क्या है, कुछ समय के लिए है। मतलब अभी स्प्रिंग सीजन सोया है तो विंटर आया है, फिर उसके बाद फ्लावर्स आएंगे, फिर से वो स्प्रिंग सीजन आएंगे, तो विंटर सीजन से नफरत नहीं करता है। आँख मल ही रहा था तभी उसने देखा, आश्चर्य से देखा, कुछ उसको अद्भुत दिखाई दिया, कुछ नया चीज़ दिखाई दिया। उसने क्या देखा? निश्चित ही वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। क्या था ऐसा? तो उसने देखा कि उसके बगीचे के दूर फार्थेस्ट कॉर्नर में वो जो पेड़ है, वो पेड़ पूरा सफ़ेद फूलों से भरा हुआ है। उसकी जो ब्रांचेस है वो गोल्डन कलर के हैं। उसके जो फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स ऊपर से लटक रहे हैं, वो बिल्कुल सिल्वर कलर का फ्रूट दिखाई दे रहा है। और उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा, जिस बच्चे को उसने प्यार किया था, जिसे बहुत पसंद करता था, वो छोटा सा बच्चा उस पेड़ के नीचे खड़ा है। जायंट खुशी से ऊपर से दौड़ते हुए नीचे आता है और गार्डन में चला जाता है। वो तेजी से घास को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है और बिल्कुल बच्चे के नज़दीक जाके पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे के नज़दीक पहुंचता है, जायंट का चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो जाता है। क्यों? और वो कहता है, तुम्हें किसने घायल किया? तुम्हें किसने घायल किया, मुझे बताओ। उस बच्चे के दोनों हाथ पे, दोनों पैर पे दो बड़े बड़े नाखून के निशान मंडे हुए दिखाई देते हैं उसे। यह देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है जायंट, और ये कहता है कि तुम्हें किसने घायल किया, मुझे बताओ। मैं अपनी बड़ी सी तलवार से मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसको मार डालूंगा। वो बच्चा कहता है, नहीं, ये जो निशान है ये प्यार के निशान है, लव के निशान है। ये किसने निशान मांडे, किससे हो गया ये? वो बड़ा आश्चर्य करता, समझ नहीं पाता है और अपने घुटने के बल बच्चे के पास नीचे बैठ जाता है। वो बच्चा जायंट को देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, आपने मुझे एक दिन, आपने अपने गार्डन में मुझे खेलने दिया था, आज मैं आपको अपने साथ में ले जाऊंगा मेरे गार्डन में, पैराडाइज, स्वर्ग में खेलने के लिए। और जब दोपहर का समय होता है, बच्चे अपने होमवर्क पूरा करके उस गार्डन में जब आते हैं तो देखते हैं कि जो जायंट है वो वहाँ पे पेड़ के नीचे डेड पड़ा हुआ है और उनके बॉडी के ऊपर पूरा वाइट ब्लॉसम, पूरे सफ़ेद फूलों से उनकी पूरी बॉडी कवर्ड है। सो इट वॉज द स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। थैंक यू सो मच।